सोचिए अगर आपके राज्य की राजनीति अचानक इतनी गर्म हो जाए कि हर तरफ आरोप, जवाब और सीधा टकराव देखने को मिले, तो आप क्या करेंगे? अभी कुछ ऐसा ही माहौल पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, जहां बीजेपी और टीएमसी आमने सामने खुलकर भिड़ गए हैं। और इसी बीच बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट जारी कर दी है, जिसे पार्टी ने पिछले 15 सालों के काले कारनामों का पूरा हिसाब बताया है। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप पाल है और आप भारत अपडेट देख रहे हैं। अब जरा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इस चार्जशीट में क्या क्या कहा गया है। बीजेपी का कहना है कि ये 40 पन्नों की रिपोर्ट सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि उन मुद्दों का कलेक्शन है जिनसे आम जनता सालों से परेशान है। इसमें सबसे पहले बात आती है घुसपैठ की। यहाँ दावा किया गया है कि बॉर्डर से अवैध तरीके से लोग आ रहे हैं और उन्हें वोट बैंक बनाने के लिए नकली आईडी तक दिलवाई जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि बंगाल की लंबी सीमा में अभी भी कई हिस्सों में बाढ़ नहीं लगी है और इसके पीछे राज्य सरकार की धीमी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को जिम्मेदार बताया गया है। इसके बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आता है, जहां बीजेपी ने सिंडिकेट राज शब्द का इस्तेमाल किया है। मतलब ऐसा सिस्टम जहां बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं होता। कोयला, पीडीएस, एएसएससी और मनरेगा जैसे कई सेक्टरों में गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं और कहा गया है कि आम आदमी तक सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा नहीं पहुंच रहा। हमने ढंग से उजागर किया है। घुसपैठिया न केवल देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, वो हमारे गरीब श्रमिकों की मजदूरी में भी हिस्सेदारी लेते हैं, गरीब लोगों के अनाज में भी हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं और युवाओं की रोजगारी भी छीन। मैं आज ममता बनर्जी जी को स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि घुसपैठिए इतने आ गए कि आपकी सरकार सो रही है? मुझे मालूम है वो कहेगी कि बीएसएफ क्या कर रही है। बीएसएफ तभी रोक सकती है जब आप बॉर्डर पर बाढ़ लगाने की हमें भूमि दे। 600 किलोमीटर बाढ़ अधूरी रह गई। हमारे होम सेक्रेटरी यहां आकर आपको मिलकर गए, मैं खुद आकर आपकी ऑफिस में मिलकर गया, मगर आपने बाढ़ लगाने की भूमि नहीं दी। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था की। यहाँ बीजेपी ने दावा किया है कि साल 2016 से सैकड़ों राजनीतिक हत्याएं और हजारों हत्याओं के प्रयास हुए हैं और कई इलाकों में बार बार सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि कई बड़े मामलों में न्याय नहीं मिल पाया, जिससे लोगों का भरोसा सिस्टम पर कमजोर हुआ है। वहीं रोजगार और उद्योग की बात करें तो बीजेपी का आरोप है कि हजारों कंपनियां बंगाल छोड़कर चली गईं और बड़ी संख्या में छोटे उद्योग बंद हो गए, जिससे युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। पार्टी का कहना है कि लाखों युवा पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, जो किसी भी राज्य के लिए चिंता की बात है। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे जनता को टारगेट करते हुए कहा है कि ये चार्जशीट असल में बंगाल की जनता की आवाज है, जिसे बीजेपी सामने ला रही है। और अब चुनाव में लोगों को फैसला करना है कि उन्हें डर वाला माहौल चाहिए या भरोसे वाला। उन्होंने ये भी कहा है अगर बीजेपी की सरकार आती है तो बाढ़ लगाने के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और घुसपैठ को रोका जाएगा। इसके अलावा जो भर्तियों में घोटाला हुए हैं उनमें जिन युवाओं की उम्र निकल चुकी है उन्हें 5 साल की राहत देने का वादा भी किया गया है, ताकि उन्हें दोबारा मौका मिल सके। अब सवाल यह है कि इन आरोपों और वादों के बीच सच क्या है, ये तो आने वाला समय और जनता का फैसला ही तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल की राजनीति इस वक्त अपने सबसे हाई वोल्टेज मोड में है, जहां हर बयान, हर आरोप और हर वादा सीधे जनता को प्रभावित कर रहा है। तो अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये चार्जशीट सिर्फ राजनीति है या वाकई में बदलाव की शुरुआत हो सकती है? क्योंकि आखिर में फैसला आपके जैसे वोटर्स के हाथ में ही है और वही तय करेंगे कि बंगाल का अगला चैप्टर कैसा लिखा जाएगा। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।